जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विष्णु स्टडी क्लास। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो बच्चों, आज होमगार्ड की दूसरी क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, तिलक आंदोलन का नारा था। आपके ऑप्शन दिए गए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑप्शन बी है करो या मरो। ऑप्शन सी है इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन डी है वंदे मातरम। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तिलक आंदोलन का बच्चों नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कल का ही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन दिए गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बच्चों, क्षेत्रफल की बात आती है तो सबसे ऊपर क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद, उपन्यास। गीता गीता के जो विचार मिलते हैं बच्चों, वो महाभारत से मिलते हैं। ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, महाभारत। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, समानता, शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता। तो बच्चों, आर्टिकल जो अनुच्छेद या 21 जो है, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, वसुंधरा धरा राजे। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चों को पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए, गोमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो बच्चों, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमुख से होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, स्कर्वी, रतौंधिया, पिलेग्रा। बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 2025 के अनुसार बताने हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 22, 25, 24, 21।
तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों 25 न्यायालय। कितने न्यायालय? उच्च न्यायालय 25, ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 112 आपातकालीन नंबर किसके लिए है? आग, महिला सुरक्षा, एकीकृत हेल्पलाइन, एम्बुलेंस। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बच्चों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकीकृत हेल्पलाइन, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, गोमती, सरयू। देखो बच्चों ताजमहल गंगा के किनारे तो है ही नहीं, इस ऑप्शन को काट दो। ठीक है, सरयू के किनारे भी नहीं है, बचा यमुना और गोमती। इसमें से एक है तो यह यमुना के किनारे है। किसके किनारे? यमुना के किनारे, ऑप्शन वी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सेल्सियम पैमाने पर जल का क्वथनांक 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, हाथी, बाघ, हिरण। बाघ। क्या हो जाएगा बच्चों? बाघ। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा धातु है बच्चों जो कमरे के तापमान पर वो द्रव अवस्था में होता है? लोहा, तांबा, मरकरी, एल्युमिनियम। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों मरकरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, यह बच्चों न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं? 2025 के अनुसार बताने हैं। 15, 18, 20, 22। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा 18 मंडल है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। बच्चों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजनी नायडू, सॉरी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। बचे दो ऑप्शन, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बच्चों गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना
बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है हर एग्जाम में, वो किताबों से कम पूछ रहा है और एआई माध्यम से क्वेश्चनों को ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई की स्थापना बतानी है। आपके देखो ऑप्शन दिए गए हैं, 1994 है, 1935, 1947 और 1950। बच्चों देखो 1950 में तो हुई नहीं थी, 1947 में भी नहीं हुई थी। ठीक है, दो ऑप्शन को यहाँ से काट देते हैं और बचे दो ऑप्शन, 1934 और 1935 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा। देखो गुलाब तो होने का नहीं, सूरजमुखी भी नहीं होने का, गेंदा, तो बचा क्या, कमल बचा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल जो है बच्चों बीजेपी की राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। बच्चों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान पुस्तक किसने लिखा। हमारी संविधान की जो पुस्तक है बच्चों, वो किसने लिखी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, कापिक्स। तो बच्चों हमारे संविधान की जो पुस्तक लिखी थी वो बच्चों वी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी तो उनके हाथ में पुस्तक रहती है, हर स्टैचू में देख सकते हो, हर फोटो में। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वेयर रफीक कहाँ है। ग्रेट वेयर रफीक कहाँ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो बच्चों देखो भारत में तो ये नाम सुना नहीं है हमने, तो भारत में होगी नहीं, नहीं श्रीलंका में भी नहीं है। बचे दो कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों ये। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम काफी कीमती है और हमें 50 मिनट में पूरे क्लास को कवर करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता होगा जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शेर, बाघ, मगरमच्छ या गंगा डॉल्फिन। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो शेर तो होने का नहीं, बाघ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका का, चीन का, भारत का या रूस का। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत का ही हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, CO2 है, H2 है, O2 या N2। बच्चों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहली क्लास है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त लाल क्यों होता है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए हैं, श्वेत कोशिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। बच्चों लाल जो रक्त होता है
रक्त का जो रंग होता है लाल, वो होता है बच्चों हीमोग्लोबिन की कड़ी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन अधिकतर कहाँ होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं पेट, ऑप्शन बी डुओडम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी है गुर्दा। देखो बच्चों, पाचन जो होता है वो इलियम में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, इलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक का फिलामेंट बल्ब जो होता है बच्चों, उसका जो फिलामेंट किसका बना होता है बच्चों? आपके ऑप्शन दिए हैं कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या निकेल। जो बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है बच्चों। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु सोडियम, लिथियम या वेरियम या तांबा। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु बतानी है बच्चों कौन सी होती है। देखो, तांबा तो होती नहीं है, सोडियम भी नहीं होती है, बचे दो ऑप्शन लिथियम और वेरियम। तो लिथियम और वेरियम में से बच्चों सबसे हल्की धातु होती है वह लिथियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी का डाउट रहता है तो ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दो ऑप्शन। अगर किसी को कोई ऑप्शन में डाउट हो रहा है कि इसका ये हो सकता है, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी मैं होमगार्ड के एमसीक्यूज डालता हूँ। ठीक है, वहां पर आ जाओ, उसे ज्वाइन कर लो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हृदय, लीवर, त्वचा, फेफड़े। बच्चों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं वेरी वेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी हड्डी रोग। देखो बच्चों, विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। रतौंधी जो होता है बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है, और वेरी वेरी जो होता है विटामिन बी। हड्डी रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? बच्चों सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि श्वसन लेते समय हम कौन सी गैस लेते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र होता है बच्चों SO2। O2 होता है बच्चों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी की गति सबसे अधिक किस में होती है? बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी की गति आपके ऑप्शन दिए गैस में, द्रव में, ठोस में या निर्वात में। बच्चों धमनी की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ गैमोनोमीटर किसका मापन? बच्चों ये स्पेगेनोमीटर जो होता है ये किसका मापन करता है? तापमान का, रक्तचाप का, ध्वनि या पानी का? तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, यह करता है रक्तचाप का। ऑप्शन वी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा किससे जंग खाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हवा से, पानी से, हवा प्लस नमी, ऑप्शन डी है गर्मी।
तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा जब भी खाएगा जंग हवा और नमी के कारण खाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से घी किस प्रक्रिया से दूध से जो घी होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया को आपको बताना है। ठीक है, इस निस्यंद, ऑप्शन बी परख नली, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अपकेंद्रण। बच्चों जब भी घी निकलता है एक मटकी में, ठीक है, वो जो उसमें रई लगाते हैं ना, इसको मशीन होती है और किस तरह से घूमती है, वो बाहर की तरफ को फेंकती है ना, आप केंद्र की तरफ। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आप केंद्र, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र पर हवा क्यों नहीं है, मतलब बच्चों चांद जो है आपका उस पर हवा क्यों नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए कम द्रव्यमान है वहां पर, अधिक गुरुत्व है, ऊंचा उच्च दाब है या प्रकाश नहीं है। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा वहां पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों वहां पर जो है कम द्रव्यमान है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक, आपके ऑप्शन दिए गए हैं जूल, न्यूटन, पास्कल या हर्ट्ज। देखो बच्चों ऊर्जा को हम हर्ट्ज में तो ध्वनि को मापते हैं, ठीक है, न्यूटन नहीं होने का, पास्कल भी नहीं होने का, बचा एक ऑप्शन जूल। ऊर्जा को जो मात्रक है जूल है बच्चों, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस, बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गाल्जी काय, नाभिक, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम। बच्चों कोशिका जो है उसका पावर हाउस बताना है, तो है आपका माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाए।